दोस्तों, अगर आप चने की खेती कर रहे हैं और आपकी फसल फूल और फल की अवस्था में अचानक सूखने लगी है, तो सबसे पहले घबराइए मत। खेती में हर किसान को कभी ना कभी ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। उकटा रोग यानी फ्यूजेरियम विल्ट एक मिट्टी जनित फफूंद है, जो जड़ों के जरिए पौधे के अंदर घुसकर पानी और पोषक तत्वों का बहाव रोक देती है। ऊपर से पौधा हरा दिखता है, लेकिन अंदर से उसकी नसें बंद हो चुकी होती हैं। पत्तियां झुकती हैं, फिर 2-3 दिन में पूरा पौधा सूख जाता है। जब आप जड़ को चीरकर देखते हैं, तो अंदर का हिस्सा काला या भूरा दिखाई देता है। खेत में ये बीमारी टुकड़ों में शुरू होती है और धीरे धीरे फैलती जाती है। ज़्यादा नमी, पानी का रुकना, अनियमित सिंचाई और पहले से संक्रमित मिट्टी इसे बढ़ावा देते हैं। ये सच्चाई है कि ये रोग पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि सही समझ, सही समय पर कार्रवाई और मजबूत इरादे से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और भविष्य में इस नुकसान को बहुत हद तक रोक सकते हैं। आज मैं आपसे खेती की तकनीक के साथ साथ हौसले की भी बात करना चाहता हूं, क्योंकि खेत सिर्फ मिट्टी नहीं होता, वो किसान का विश्वास होता है। जब फसल सूखती है तो सिर्फ पौधा नहीं सूखता, किसान का मन भी टूटता है। लेकिन याद रखिए, एक सच्चा किसान वही है जो हर नुकसान से सीख लेता है और अगली बार और मजबूत होकर खड़ा होता है। उकटा रोग हमें ये सिखाता है कि खेती में केवल ऊपर की हरियाली नहीं, बल्कि जड़ों की सेहत भी उतनी ही जरूरी है। जैसे जीवन में केवल बाहरी सफलता नहीं, अंदर की मजबूती भी जरूरी है। अगर आपके खेत में कुछ पौधे सूख चुके हैं, तो उन्हें जड़ों सहित उखाड़कर खेत से दूर जला दीजिए। ये कदम छोटा लगता है, लेकिन यही आगे फैलाव को रोकने की पहली दीवार है। बीमारी को खेत में छोड़ देना मतलब उसे निमंत्रण देना। एक किसान का निर्णय ही उसकी फसल की दिशा तय करता है। जब आप सूखे पौधों को हटाते हैं, तो आप सिर्फ पौधे नहीं हटाते, आप बीमारी की जड़ पर वार करते हैं। ये समझदारी है, ये जिम्मेदारी है। इसके बाद कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशक का सही मात्रा में उपयोग कर जड़ों के पास ड्रेंचिंग करना जरूरी है। 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों के पास डालें। ये दवा अंदर जाकर फफूंद के प्रभाव को कम करती है। लेकिन याद रखिए, दवा तभी असर करेगी जब समय पर और सही तरीके से दी जाएगी। देर करना नुकसान बढ़ा सकता है। जैसे जीवन में अवसर समय पर पकड़ना जरूरी है, वैसे ही खेती में उपचार समय पर करना जरूरी है। अगर आप जैविक तरीके अपनाना चाहते हैं, तो ट्राइकोडर्मा विरिडे एक बहुत प्रभावी विकल्प है। ये लाभकारी फफूंद मिट्टी में मौजूद हानिकारक फफूंद से लड़ती है और उन्हें बढ़ने नहीं देती। इसे मिट्टी में मिलाकर या बीज उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये प्रकृति का संतुलन बनाकर फसल को सुरक्षा देता है। खेती में प्रकृति के साथ तालमेल जितना अच्छा होगा, परिणाम उतने बेहतर होंगे। जब आप मिट्टी की सेहत पर ध्यान देते हैं, तो मिट्टी भी आपकी मेहनत का सम्मान करती है। सिंचाई पर नियंत्रण बेहद जरूरी है। फूल और फल की अवस्था में हल्की सिंचाई करें, लेकिन खेत में पानी रुकने ना दें। ज्यादा नमी इस रोग को तेजी से फैलाती है। खेत में जल निकास की सही व्यवस्था होना उतना ही जरूरी है जितना पौधे को पानी देना। याद रखिए, जरूरत से ज्यादा पानी भी नुकसान कर सकता है। संतुलन ही असली ताकत है। खेती हमें यही सिखाती है कि हर चीज का सही समय और सही मात्रा जरूरी है। भविष्य के लिए सबसे मजबूत कदम है बीज उपचार। अगली बार बुआई से पहले बीज को कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से जरूर उपचारित करें। बीज उपचार वो ढाल है जो पौधे को शुरुआत से ही सुरक्षा देता है। जब शुरुआत मजबूत होगी, तो बीच में आने वाली मुश्किलें भी कम असर डालेंगी। फसल चक्र अपनाना भी बेहद जरूरी है। एक ही खेत में लगातार चना बोने से मिट्टी में रोगजनक फफूंद की मात्रा बढ़ती जाती है। अगर आप फसल बदलते हैं, तो मिट्टी को आराम और संतुलन मिलता है। ये रणनीति लंबी दूरी की सफलता का आधार है। दोस्तों, खेती केवल मेहनत का नाम नहीं, समझदारी का नाम भी है। उकठा रोग हमें ये सिखाता है कि जमीन की गहराई को समझे बिना केवल ऊपर की हरियाली पर भरोसा करना ठीक नहीं। जब हम मिट्टी की जांच, जल निकास, संतुलित उर्वरक उपयोग और जैविक विकल्पों को अपनाते हैं, तो हम केवल एक सीजन नहीं, कई सीजन सुरक्षित करते हैं। एक सीजन का नुकसान अंत नहीं है, ये अगली सफलता की तैयारी है। जब खेत में कुछ पौधे सूखते हैं, तो ये निराशा का कारण बन सकता है, लेकिन पूरे खेत को देखकर निर्णय लीजिए। अगर 5% नुकसान हुआ है, तो 95% अभी भी खड़ा है। आपका ध्यान उस 95% पर होना चाहिए। सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं, खेती में एक रणनीति है। जब आप मजबूत रहेंगे, तो सही फैसले लेंगे। सही फैसले ही नुकसान को कम करते हैं। याद रखिए, हर बड़ी फसल के पीछे कई असफल मौसम छिपे होते हैं।
हर सफल किसान के पीछे कई कठिन अनुभव होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सफल किसान हार मानकर नहीं बैठता, वो कारण खोजता है, समाधान अपनाता है और आगे बढ़ता है। उकठा रोग एक चुनौती है, लेकिन ये आपकी मेहनत से बड़ा नहीं है। मिट्टी में जितनी ताकत है, उतनी ही ताकत आपके इरादों में भी है। आप अपने खेत के कप्तान हैं, निर्णय आपका है। अगर आप समय पर बीज उपचार करेंगे, संतुलित सिंचाई रखेंगे, जल निकास का ध्यान देंगे और जैविक विकल्प अपनाएंगे, तो उकठा रोग का असर काफी हद तक कम किया जा सकता है। खेत में अनुशासन जरूरी है। जैसे सेना में अनुशासन जीत दिलाता है, वैसे ही खेती में नियमित देखभाल सफलता दिलाती है। आज अगर कुछ पौधे सूखे हैं, तो उसे अनुभव मानिए। हर अनुभव आपको अगले सीजन के लिए और तैयार करता है। मिट्टी को समझना, मौसम को पढ़ना और रोग के संकेतों को पहचानना, यही असली किसान की पहचान है। जब आप जड़ को चीरकर उसका रंग देखते हैं और बीमारी पहचान लेते हैं, तो आप अंधेरे में नहीं हैं। जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए। खेत में रोजाना निरीक्षण की आदत डालिए। जहां पत्तियां झुकती दिखें, तुरंत जांच कीजिए। शुरुआती पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है। बीमारी को फैलने का मौका मत दीजिए। छोटे कदम ही बड़े परिणाम लाते हैं। दोस्तों, खेती धैर्य का खेल है। धैर्य और अनुशासन से ही हर चुनौती पार की जा सकती है। उकठा रोग आपको रोकने नहीं आया है, बल्कि आपको मजबूत बनाने आया है। जब आप इस चुनौती को समझकर उससे लड़ेंगे, तो आने वाले सालों में आपकी फसल और भी बेहतर होगी। याद रखिए, मिट्टी उसी का साथ देती है जो उसका सम्मान करता है। आप अकेले नहीं हैं। हर किसान कभी न कभी इस स्थिति से गुजरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई टूट जाता है और कोई सीख कर आगे बढ़ता है। आप वही किसान बनिए जो सीख कर आगे बढ़ता है। आज की सावधानी कल की समृद्धि है। आज का सही निर्णय आने वाले कई सीजन बचा सकता है। खुद से वादा कीजिए कि अगली बुआई से पहले बीज उपचार जरूर करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे, जल निकास दुरुस्त रखेंगे और हर सप्ताह खेत का निरीक्षण करेंगे। यही छोटे छोटे कदम आपकी फसल को सुरक्षित रखेंगे। आखिर में बस इतना कहना है कि फसल सूख सकती है, लेकिन किसान का हौसला नहीं सूखना चाहिए। मिट्टी में जितनी नमी जरूरी है, दिल में उतना ही विश्वास जरूरी है। आप मेहनती हैं, समझदार हैं और सक्षम हैं। उकठा रोग एक चुनौती है, लेकिन आपकी मेहनत और समझ के सामने ये ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। मजबूती से खड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी फसल को सुरक्षित रखिए। आने वाला मौसम आपकी मेहनत का फल जरूर देगा।